जय गुरु जी संगत जी। पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की बहुत 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 सबको ही बधाई हो, बिकॉज the divine light in its purest glory, dawned on planet Earth. And, on this day, divinity had set his own manifestation as Guruji. And the whole universe, the whole earth, got blessed. And now, as we can see, is worshipped by millions all over the globe. तो रीअलाइन कर दिया सबको, रीएडजस्ट कर दिया सबको, रिक्रिएट कर दिया गुरुजी ने सबको। तो जो गुरुजी का आना है उस तरह से तो सफल हो पाया है अब, नहीं तो हम सब इकट्ठे ना बैठे होते। गुरुजी के आने से ही सतयुग आ गया दोबारा से, क्योंकि जो गुरुजी के गुरुजी की मानते हैं, मैं बोलूंगी, ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी को मानते हैं, जो गुरुजी की मानते हैं वो सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ते। वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और इसी कारण तो गुरुजी ने आने का सोचा होगा, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग एंड ही लव्स हिज क्रिएशन, otherwise he wouldn't have come. If he had not loved his creation, he would not have dawned on this planet Earth. So definitely ये सारे नक्षत्र, ये प्लैनेट अर्थ, ये सारे यूनिवर्सेस उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्हीं ने सब कुछ क्रिएट किया है। ही इज द क्रिएटर। और इसी कारण, इसी निमित्त उन्होंने अवतार लेने का सोचा, क्योंकि इतनी शक्ति, जैसे पहले भी गुरुजी बतलाते हैं, किसी में नहीं थी। कोई आनू त्यार नहीं सीगा तो मैनू आना पिया, क्योंकि कोई आनू त्यार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी डिवाइन लाइट, आपको पता है इतने माड़े टाइम आ रहे हैं, इतने आएंगे, तो ऐसी शक्ति तो आपने हमें नहीं दी, क्योंकि सारी शक्तियां गुरुजी से निकली हैं। तो ऐसी शक्ति और इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं है कि हम इतना भार संभाल सकते हैं। जितनी भी और शक्तियां हैं जो उनमें से निकली हैं, तो डिवाइन लाइट को खुद ही आना पड़ा, क्योंकि ये स्वयं उनकी बनाई हुई रचना है। उनके अलावा इसको कोई और कर ही नहीं सकता था। और जो वो आए वो कर भी गए, सबको जोड़ गए। जो भूले रास्ते थे उनको याद दिला दिया कि पुल्लो ना, रब हैगा। और जो मानते नहीं थे कि नहीं रब है ही नहीं, तो इस तरह के उन्होंने, जिनको दुनियावी भाषा में लोग चमत्कार कहते हैं, बट अगर स्पिरिचुअलिज्म में कहा जाए तो उनकी बहुत बहुत बड़ी मेहर है। उन्होंने बताया नहीं रब हैगा। अब ये कैसे रब को मानेंगे? ऐसे तो मानेंगे नहीं, किसी के बोलने से, किसी के बताने से तो नहीं मानेंगे। मैं स्वयं इनको एक्सपीरियंस करवाऊंगा। ऐसा डायरेक्ट एक्सपीरियंस उन्होंने करवाया जो बहुत पहले बहुत बहुत कठोर तपस्या करके मिलता था। उन्होंने सहज भाव से सारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाना शुरू कर दिया, ताकि उससे हमारा फेथ थोड़ा थोड़ा बढ़े। होते 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 आगे आगे की ओर बढ़ते जाएं, आगे की ओर बढ़ते जाएं और स्ट्रांग होते जाएं। उसके साथ साथ झोली में पेन भी आई, सफरिंग भी आई, सब कुछ आता गया। धोखे भी मिले, सभी को मिले हैं। और क्योंकि कोई ना कोई दुख तो सभी को ही होता है ना। दुख के बगैर तो हम आगे सीख ही नहीं सकते, हमारी इवॉल्वमेंट तो हो ही नहीं सकती है। नहीं तो हम, our life will become stagnant. And you know that mosquitoes breed in stagnant water. So we cannot, elevate ourselves. So Guruji, वो जो आप धीरे 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 अपना फेथ बढ़ाने के लिए चीजें दिखाते हैं, वो भी उनकी मेहर है। जो हम बहुत सहज भाव से कह देते हैं, हमें ओम नजर आया, ये नजर आया, ये छोटी चीजें तो है ही नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ऐसे कैसे कोई दिखा सकता है? नहीं तो, पर उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, गुरुजी के लिए। पर वो हमारे लिए दिखाते हैं, जहां भी अपनी खुशबू छोड़ के जाते हैं, अपना एहसास छोड़ के जाते हैं, ताकि हम आगे की ओर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, इवॉल्व होते जाएं, till we really really get united with him in that spiritual world, his real home, his सचखंड। यही तो करने आए थे वो। और जो हमारी बीमारियां थी, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें लगी। कई बीमारियों को बढ़ा भी दिया उन्होंने, क्योंकि वो इकट्ठा खत्म करवाना चाहते थे। कईयों को उन्होंने क्षण भर में भी खत्म कर दिया कि नहीं, उतने ही रेजिड्यूज थे, उतना ही था काफी, चलो वो खत्म करके, ताकि हम अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करें। और उसके बाद जो हमारा रियल पर्पस है, हम उसको जाने, एनलाइटन हों। और किसी को इकट्ठा भी दे दिया कि तुम इस दुख में भरकर भी मुझे भूलो मत, बट डोंट फॉरगेट, आई एम राइट देयर विद यू।
I'm just always with you. Don't forget that, my child. I'm always with you. So इस तरह से गुरुजी ने अवेकन कर दिया हम सबको। तो हम ये जो गुरुजी का जन्मदिन है, तो ये आई वुड से इट्स अ डे ऑफ अवेकनिंग, इट्स अ डे ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट वी शुड नॉट फॉरगेट द रियल पर्पस बिहाइंड दिस great celebration. It's not all about cutting cakes. It's not all about dancing. It's not all about, having a great time, but it's about the day of awakening that we should really, really celebrate from inside. कि एक लाइट ने सच में अपनी क्रिएशन को संभालने के लिए आए। तो ये जिस दाता ने इतनी बड़ी क्रिएशन बनाई है, तो उनके अलावा कौन संभाल सकता है? नहीं तो ये क्रिएशन जो भी गुरुजी की है, ये बिखर जाती, तहस नहस हो जाती, क्योंकि हमने देखा किस तरह के हालात संसार के, इस यूनिवर्स के हो रहे हैं। तो गुरुजी ने उसको संभाल लिया, थोड़ा सा अलाइनमेंट में मिला दिया। अब वो रास्ता दिखा दिया, अब हम पर ये भार है कि उस पर चलते जाएं। उसको पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने शब्द बानी भी बता दी कि ये गुरुओं की बाणी है, इसको सुनो, इसको समझो, इसी में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और अगर जर्नी की शुरुआत करूं तो इस जन्म में इट वाज जब शादी की बात चल रही थी, तो गुरुजी का स्वरूप दिखाया गया था। और जैसे ही स्वरूप दिखाया तो ऐसे ही लगा कि हाँ ये तो इज लॉर्ड शिवा। तो ऐसा नहीं लगा भाई ये इनके गुरु हैं या कौन है, ऐसा कुछ नहीं लगा। वो बेड साइड पर रख लिया गया। और जब शादी हुई तो उस टाइम गुरुजी, आई एम सिंगल पेरेंट नाउ, तो ये मैं पुरानी बात बता रही हूँ। तो उस टाइम गुरुजी चंडीगढ़ में थे, शादी कपूरथला में हुई थी, अदरवाइज आई एम फ्रॉम जालंधर। तो गुरुजी को मिलने गए, ये नहीं कह सकते गुरुजी को मिलने गए, वो गलत होगा। गुरुजी ने खुद बुलाया, चंडीगढ़ में थे, बड़े प्यार से हाथ के इशारे में कि यस नाउ दिस इज द टाइम, this was the time for you, this was the special time for which you had taken birth. Now you come inside, now your time has come. इसी के लिए तो पता नहीं तुम कितने जन्म भटकी होगी, और ये समय आ गया। जिस तरह से हाथ के इशारे से उन्होंने अंदर बुलाया था कि हुन आजा, सो जैसे अंदर ये हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा, वो गुरुजी ने बड़े प्यार से सेवादार को कह के किचन में रखवा दिया। और उनके पास बैठने का मौका मिला, तो हुजा आंटी से सत्संग सुनने को मिले, और अच्छा लगा सब कुछ। इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज लाइक कमिंग होम, इट वॉज नॉट लाइक समथिंग वंडरस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी सोल को वो आराम मिल जाता है, वो सॉलेस मिल जाता है। तो गुरुजी बहुत ही कैजुअल वे से सबके सब मजाक करते हुए और सेवा करने का मौका दिया। तो जैसे नई शादी हुई थी, गुरुजी कहते बड़ी सोने कड़े पाए ने, और हमेशा से प्यार से मोटो ही कहते थे। और ऐसा नहीं था कि उस टाइम आई मीन आई वाज ओवरवेट और समथिंग, पर उनका प्यार था ये। फिर बड़े प्यार से अंदर बेडरूम में चले गए। जब बाहर आए तो वो सारी बातें उन्होंने बताई जो बाहर लेडीज बातें कर रही थी, वो सब खिलखिला के हंसने लगी। लंगर खाने का मौका मिला वहां पर, दोबारा से शिवरात्रि पे जाने का भी मौका मिला। फिर दोबारा से एक बारी गई, आई थॉट जो मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, उनको भी मौका मिले उनके साथ मिलने का, पर फिर पता लगा गुरुजी वहां है ही नहीं। तो अब समझ में आता है कि गुरुजी शायद उस टाइम दिल्ली चले गए थे। फिर उसके बाद बड़े बच्चे जो कि ट्विंस हैं वो हुए, तो लुधियाना में बहुत अच्छा एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज उस टाइम पे जलंधर में उस तरह से कुछ उस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि अगर प्री मेच्योर बेबीज हो जाएं तो उनकी देखभाल कैसे हो सके। तो लुधियाना में काफी दिन डीएमसी में रहने का मौका मिला, और वहां पर आधी रात को एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। जब सोल वापस बॉडी में आई तब रियलाइजेशन हुई कि यस, गुरुजी अपने हाथों से ऊपर ले गए, यूनिवर्स की परिक्रमा कराई और पूरे हाथ पकड़े हुए, और मैं लेफ्ट एंड राइट देख रही हूँ, सेलेस्टियल बॉडीज को भी देख रही हूँ कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और उसके बाद सोल पूरे थर्ड के साथ इट एंटर इनसाइड द बॉडी, एंड देन आई रियलाइज कि यस, गुरुजी आए थे। तो फिर उसके बाद आई गेस 2000 में गुरुजी का जलंधर आना हुआ। तो हमेशा से ये होता था कि बस रोज चले जाना गुरुजी के पास, डेली विदाउट एनी फेल। वो उसकी मेहर थी कि रोज जाना हुआ, और बस यही होता था कि गुरुजी के सिंहासन के सामने बैठ जाएं।
I would just keep on gazing at him. I could not keep my eyes off his divinity. वो एकदम से ही पता लग गया कि ये तो रब है। ऐसे ही रब को ऐसा ही स्वरूप धारण करना पड़ता है। मैंने तो ऐसा स्वरूप आज तक नहीं देखा, ऐसी आंखें नहीं देखी। जिस तरह ये अपनी हथेलियां हिलाते हैं, ऐसे लगता था पूरा यूनिवर्स इनको नजर आता, पूरी सृष्टि नजर भी आती थी गुरु जी को। गुरु जी की आंखें इधर उधर तेज तेज घूमती थी। जो इंसानों जैसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो है गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। तो ह्यूमन फॉर्म तो है, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ी, नहीं तो ईश्वर को क्या पड़ी है ह्यूमन फॉर्म में आने की। तो ह्यूमन फॉर्म बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जैसे बाइबल में भी लिखा है, ये चोला इतना बड़ा है कि आप जानिए जितने भी अवतार हुए हैं, और गुरु जी को भी ये ह्यूमन चोला लेकर आना पड़ा। पर यस, ह्यूमन चोला लेते हुए भी उन्होंने कहा, मैं तेनू तुसी तो मैनू सारे ने मैनू हाड़ मासता ही समझ लिया। तो मैं वो नहीं है जो नजर आना हैगा, मेरी तो शक्ल भी नहीं हैगी जो मैं नजर आना हैगा। तो गुरुजी ने ऐसे ही सामने बैठ जाना, बिल्कुल उनको देखते रहना। तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता था कौन से सत्संग चल रहे हैं। तो एक बार एक अंकल आंटी के लिए गुरुजी ने बोला, इन्होंने सुना कि सुनया, मैं नहीं सुना पाई क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था। मुझे यही होता था, नजरें कैसे उठाऊं इस रब के मुख से। ये मौका ऐसा है, यू फील लाइक अब्सॉर्बिंग टू द कोर, एवरी सेल ऑफ योर शुड फील द लव ऑफ गुरुजी। तो वो जो भगवान ने इतनी दात बख्शी आंखों की, तो उनसे नयन दर्शन जितने हो सके वो कर सके। और बस गुरु जी को देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। My soul was complete in love with him, madly in love, madly in love. तो वो जो अंकल आंटी को तो मैं कुछ नहीं सुना पाई, it was my own, I mean, you know, I fabricated my own story, to be very honest. तो गुरुजी कहते, हाँ ध्यान ना सुनया कर, ध्यान ना सुनया कर। तो सुनने भी शुरू किया उसके बाद अनीता कुमार आंटी। तो गुरुजी मुझे, मैं सिंहासन के पास बैठी थी, गुरुजी कहते अदरा अदरा, तो कानों पे बिल्कुल पास बुला के बैठते, तेनू पता है ये तो बाथरूम च नहीं जा सकती सी, ये तो लाइट बंद करके जानती सी है, देखे था मैं कैंसर क्योर कर देता, तो तूर अंकल के लिए कहना देखे था मैं हार्ट ठीक कर देता, कोई कर सकता समोसे खिला के ठीक, दस। तो गुरु जी ने यही कहना, कोई करके दिखावे, कोई करके दिखावे। अरे गुरु जी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता आपके सिवा, आप ही तो हो वो रब जो हमेशा से सुनते आए। एक रब है, एक लाइट है, एक ईश्वर है, एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक पूरा मास्ता है, वो ही तो है आप, द डिवाइन लाइट। तो इस तरह से जब सत्संग संगत ने चले जाना, तो गुरु जी की ये मेहर ये है कि उन्होंने अपने पास बिठाए रखना, कभी 3 बजे 4 बजे, और वो कसट सुनानी, जोक्स की, हंसते रहना। गुरु जी बहुत खिलखिला के हंसते थे, और इतना हम लोगों ने भी हंसना कि पेट सच में दुखते रहना, और मैंने पेट को ही पकड़ लेना, ऐसा पेट पकड़ पकड़ कर हंसना भी। उस गुरु जी ने यही दिखाया ना, भाई हाँ ठीक है, जिंदगी है, ये तो मजे ले लो, रिलैक्सेशन भी, रिलैक्सेशन भी जरूरी हैगी है। नहीं है कि सारा दिन पाठ ही कर दे ना, लाइफ से बैलेंस बनाओ ना, क्योंकि पता तो है ही एक दिन सब ने चले जाना। वो तो गुरु जी ने स्वयं हमें जाकर भी दिखा दिया। कहते हैं ना, कहते दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। तो किस चीज का गुरूर, या दौलत, या सुंदरता, या हुकूमत, या जवानी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। एक दिन बंदे तुझे जाना तो पड़ेगा ही। तो ये जिंदगी एक अल्लाह का दिया हुआ, हमारे गुरु जी का एक तोहफा है। तो दुख सुख के साथ ही इसको जीना, जैसे भी गुरुजी चाहते हैं, जीना तो पड़ेगा ही। देखिए दुख आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हम सब बहुत बारी कहते हैं ना, यार मर ही जाए तो अच्छा है। अरे वो चीज मांगो जो नहीं होनी, यू नो। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कभी कहा होगा, मैंने भी बहुत बारी कहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली वांट टू डाई, आई कैन लिव एनीमोर। पर पता भी है, फिर अपने आप को खुद ही रियलाइजेशन भी दिलवाना पड़ता है, मर के वो तो पता ही एक दिन जाना है। तो फिर वो, फिर कोई अफसोस ना रह जाए ऊपर जाके, यार इतनी ईश्वर ने इतनी प्यारी जिंदगी दी, तो ये सारे टेस्ट में क्लियर भी नहीं कर पाई, और गुरुजी के होते क्लियर नहीं कर पाई, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुनिया है जिनके पास गुरुजी नहीं है, अभी उनका कर्मों का ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी भी उनको शरण में लें, और वो भी समझें। कई बार गुरुजी खुद शरण में भी लेते हैं, पर ईश्वर, पर वो क्या बोलते हैं, इंसान अपने अपने आप को ही दरवाजा बंद कर लेता है। देखिए अब सूरज ऊपर हर के लिए उगता है ना, हमने इतनी बड़ी सीख एक सूरज भगवान से मिलती है जो गुरुजी के ही भेजे हुए हैं, कि वो तो अपनी जो एनर्जी है, जो अपना
लाइट सोर्स है, वो सबके ऊपर है, उनका इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। पर अगर हम खुद ही दरवाजे बंद कर लें तो हमारी फ्री विल है ना, ईश्वर ने तो नहीं कहा। आप उसकी एनर्जी का महसूस करना चाहते हैं, जहां जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आप ऊपर जाइए। सो मेनी टाइम्स गुरुजी ऐसा मौका देते हैं सूरज को उगते हुए देखने का। बिल्कुल जब उगता हुआ आप देखिए, इससे ब्यूटीफुल चीज कोई है ही नहीं। और उस टाइम यही अंदर होता है, अरे सूरज को भी तो गुरुजी ने बनाया, कितना सुंदर, कितना सुंदर। ऑफ कोर्स वही सूरज हमें नहीं अच्छा लगता जब हमें गर्मियों में वी हैव टू बेयर द स्कॉचिंग हीट। सो दैट शोज आवर सेल्फिशनेस ना। उनकी तो गर्मी ठीक है, वही गर्मी को हम तरसते हैं सर्दियों में, और वही गर्मी हमें वो बिल्कुल तेज लगती है, बिल्कुल लगती है। हम कहते हैं नहीं नहीं बहुत गर्मी है, और हम सूरज को गालियां भी देते हैं। तो क्या है, हमारी नीड्स के ऊपर ये सब कुछ, जो चीज हमारे काम आती है हम उसका बहुत अच्छा से बोलते हैं, जो नहीं काम आती हम उसको गालियां देते हैं। तो ऐसे ही है गुरु जी का भी जीवन। हमारे अंदर जो इंसान कहते हैं, जो गुरुजी ने काम कर दिए तो ठीक है, जो नहीं कर दिए तो हम दिन नहीं लगाते कोसने में कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, गुरुजी ने ये किया। जो भगत सुख दिख लेते हुए भी चाहे जितने मर्जी दुख आए गुरुजी का प्यार नहीं छोड़ता ना, तो गुरुजी इज गुरुजी स्वयं आपको अपनाते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं ए मेरे नेड़े है। तो नेड़े वो ही हो सकता है गुरुजी के जो दुख सुख एक जैसा ले, और वो दुखों को ज्यादा प्यार करे सुखों से, क्योंकि उसको पता है इट्स ephemeral, कमिंग एंड गोइंग। आई टेल यू क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द वाणी के द्वारा ही गुरुजी बहुत बहुत प्यारे वीडियोस भी दिखलवाते हैं। अगर आपका वैसा इंक्लिनेशन है, ही विल शो यू। हमेशा से कन्वर्सेशन गॉड भी पढ़ी है, उसके काफी पार्ट्स हैं। तो नील डोनाल्ड वॉल्श का जैसा गुरुजी थॉट दे रहे हैं, आई जस्ट शेयर। कहते हैं नील डोनाल्ड वॉल्श सेड फॉर द फर्स्ट 50 years he said I thought my life was about me and around me. But he said, yeah, I was a normal person, not bad. I was okay. But he said, as mostly human beings, are self-centered. So he said, I too was just looking into my own career, my goals, my wants, my desires, my this thing, my that thing. So, he said, my life was not working. I wanted the happiness. तो नील कहते हैं मैं ना उस तरह की happiness चाहता था that should last, because everything is like coming and going. I was like, when will this struggle stop? When will this get over? तो जब नील डोनाल्ड वॉल्श की पहली कन्वर्सेशन हुई ना ईश्वर के साथ, he asked God, what is that something I don't understand, God? It's not making sense. क्योंकि शुरू से मैं तो वही करता गया जो मुझे बोला, मेरे माँ बाप ने जो बोला, मेरी माँ ने बोला, मेरी रिलीजन ने बोला, I've been doing what have been told to me, what have been what have been guided to me. I've been doing that. So कहते कोई ना कोई तो missing data है. So नील ने क्या बोला? He said, he said to God, what is that I don't understand? God said, Neil, it's very simple. कहते Neil, your life is not about you. Understand that. Your life is about, whose life you touch and the way and which way you touch. Neil said, that means I have to give up. भगवान, इसका मतलब मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? What I've been wanting, what I've hoped for, I have to give up my goals, my desires, my objectives? God said, no, try to understand. You don't have to set aside your goals and objectives and desires. I never said that. It's about working towards them in a whole different way and for a whole different reason. तो भगवान ने उनको कैसे समझाया? कहते if you're doing those to enrich the life of everyone's life now, and whose life you touch, then you see the world falls in on you, with wonder, with celebration and joy. But if you're doing these things just to gather and to get what, get and have more kind of thing, and if you're doing just for yourself, then your struggle will never stop. And I'm telling you, you're going to struggle whole life. So, तो भगवान ने क्या बोला? कहते जस्ट डोंट कीप ऑन आस्किंग, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। तो गुरुजी ताई कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो। तो भगवान कहते हैं, गॉड कहते, सो जस्ट डोंट कीप ऑन आस्किंग, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, and all these things will be added onto you. Kingdom of God you're seeking is the experience of oneness. तो भगवान उनको पता क्या कहते हैं? कहते हैं heaven is experience of never feeling separate from anything or anyone. और गॉड उनको आगे गाइड करते हैं, कहते हैं when I say your life is about you ना, it is not small you, it's not that puny you, it's like big you with oneness and universal you.
कहते हैं योर लाइफ इज अबाउट हुज लाइफ यू टच एंड द वे यू टच एज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमने बाइबल में भी पढ़ा है ना, जो unto others as you would have done unto you. So life has no choice, ये ऐसे ही है, what you do will come back to you. बहुत अच्छा समझाया भगवान ने उनको। कहते इफ यू आर सैड ना, so go and look for someone who else is down. Just take out that person out of sadness, definitely your sadness gonna vanish. And if you want to get, फिर आगे जाके वो कहते okay fine, if you want to have more abundance ना, provide more abundance to someone else. तो भगवान उनको इतना अच्छा समझाते हैं। गॉड कहते हैं be the source, help someone else who is in the same space. So whatever you want to experience in your life now, whatever you want to have more in your life, cause someone else to have it. So, God says further, if you want people to be more patient with you, be more patient with others. ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वाकई अगर मेरे में पेशेंस नहीं है तो ये कैसे आएगी। इसका मतलब मुझे पेशेंस दिखानी पड़ेगी मुझे औरों के साथ। तो भगवान उनको इतने सरल तरीके से समझाते हैं। कहते हैं, if you want to have more humor in your life ना, then bring more humor into the life of others. And if you want more joy, then bring more joy into the life of others. तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला। Be the source. जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए ना, वो देनी शुरू कर दो, वो आपको वापस आएगी। What goes around comes around. आप जेलसी दे रहे हो, है ना, कि इस बंदे ने ऐसे किया, तो वो जेलसी आएगी। हर इमोशन वापस आती है। तो इतना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी की तरफ प्यार भेजेंगे तो 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना वापिस आता है। प्यार सबसे बड़ी एनर्जी है, इतनी बड़ी एनर्जी है। इट्स अबव द मेडिटेशन। द मोस्ट हाईएस्ट थिंग इज लव इन द यूनिवर्स, जिससे ये धरती थोड़ी बहुत टिकी हुई है। तो कुछ तो प्यार रहा होगा ना भक्तों का, अपनी क्रिएशन के प्रति तो प्यार रहा होगा ना, जो गुरुजी को आना पड़ा। तो हमने यही सीखना है कि ये जो दिवस हम मनाते हैं, बर्थडे का दिवस, इट इज नॉट ओनली अबाउट द सेलिब्रेशन इन अ नॉर्मल वे, पर इन अ बिग वे। जैसे भगवान ने उनको, नील को बोला, इट्स नॉट अबाउट यू, द puny you, my this thing, my wants, my desires, I know. It's less of I and more of oneness, यूनिवर्सल तरीके से। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सीखना चाहे इंसान तो हर जगह ही है, जस्ट अ क्लिक अवे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुबह ही जैसे आज सुबह ही जैसे गुरुजी ने एक बड़ी चीज बाबा फरीद के जीवन से सिखाई। जैसे ही आपको पता भी है, वो फिर भी गुरुजी पढ़वा देते हैं। कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, दुनिया फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी, ना कर इथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, वो जात सिर्फ खुदा, अहुरा माजदा, हमारे गुरु जी की जात ऊंची है, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। अरे बिल्कुल, कब हम सीखेंगे? जब हमें पता है हम खुद फूल इकट्ठे करने जाते हैं, राख मिट्टी उते मिट्टी डुल्ली। तो ये सब कुछ है, यही अंत होना है और कुछ नहीं है। ये जो जीवन है, बस यही मिला है। जीवन इज अ स्ट्रगल ओनली। तो ये जो असली भगत होते हैं ना, भगत तो मुझे कहना पड़ रहा है, वो पहले भी गुरुजी ने बुलवाया कि उस तरह की भक्ति नहीं हम कर सकते। भक्ति एक्चुअली अगर हमने देखनी है ना, तो हमें हजरत, ये बाबा फरीद, ये बाबा कबीर जी, रविदास जी हो गए, इनकी भक्ति देखनी चाहिए। एक बारी क्या हुआ, हजरत बाबा फरीद जी की दरगाह से, या जो भी उनका जहां बना था, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो एक महिला वहां पर आती, जिनकी 3 लड़कियां थी, और नेचुरली बीइंग मदर ऑफ 3 daughters, शी वाज सो वरीड, सो हम गेट देम मैरिड, हमें तो फाके भी करने पड़ते हैं, घर पे कुछ होता ही नहीं है। तो वो क्या होता है, उनकी दरगाह में जाती है, तो वो कहती है, हजूर मैंने सुना है आपकी दरगाह में तो कोई खाली नहीं जाता, मैं भी खाली नहीं जाऊंगी। तो देखिए मेरी 3 लड़कियां हैं, तो मैं उनकी शादी करना चाहती हूँ। तो हजरत बाबा फरीद के जो भी गुलाम होते हैं, सेवादार होते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि उनके हमेशा से भंडारे बड़े होते थे, वो बांट दिया करते थे। वो कहते हजरत जी, उनके जो वो सेवादार होते हैं, कि कुछ बचा ही नहीं। आपको पता, आपकी
दरगाह से कोई खाली थोड़ी जाता है, तो आज तो कुछ भी नहीं बचा। तो वो रोने लगती है कि मैंने तो सुना था कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो मैं कैसे खाली हाथ जाऊंगी। तो बाबा फरीद कहते हैं बीबी सब्र कर, सब्र, जब बाहर जा मिट्टी का ढेला उठा कर लेकर आ। और वो बाहर जाती है, मिट्टी का टुकड़ा उठा कर लाती है, और वो बुलंद आवाज में जिस तरह से अल्लाह का अपना जो भी जिस तरह से प्रार्थना, मैं तो प्रार्थना ही करूंगी क्योंकि मुझे उस लैंग्वेज में बोलना नहीं आता, तो वो उस तरह से वो प्रार्थना करते हैं अल्लाह को। आपको पता है ना फकीरों की आवाज तो सीधी ऊपर पहुंचती है, अल्लाह वो ही करता है जो फरीद कहता है, ऐसी भक्ति उनकी होती है। वो मिट्टी का ढेला उठा कर लेके आती है, तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो खालस सोना बन जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये उसी के कर्म से ये मिट्टी सोना बन गई है, तुम भी उसी खुदा से मोहब्बत करो। और वो घर जाती है, वो सोचती है इस वली का मुकाबला तो मैं भी करूंगी, इसने वो दम भरा, वो फूक मारी और जो भी है ये सोना बन गई, तो उसको लालच आ जाता है। तो वो क्या करती है, उसी तरह से अपना वो पढ़ती है। पर ये भी तो है ना, दिल का पाक होना बहुत बहुत जरूरी है, और उस तरह से वो नहीं कर पाती है जिस तरह से उन्होंने किया होता है। क्योंकि बाबा फरीद ने ये भी कहा, एक चीज बड़ी अच्छी समझाई बाबा फरीद ने, कहते हैं गरीब को देखकर ना डरो, अमीरों को डरना चाहिए, दिल में ये आना चाहिए कि गरीब होते ना देर नहीं कभी लगती, अल्लाह चाहे तो किसी को भी दौलतमंद बना सकता है। तो आगे जाके अगले दिन जाके वो रोती है कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फरीद जी कहते हैं अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर तेरे दिल में अगर सच्चाई होती ना, तो ये जो मैंने तुझे दिया इसी में इतनी बरकत मिल जाती, तेरी सिर्फ लड़कियों की शादी नहीं होती, तेरा भी इसमें सारी उम्र का सब चल जाता था, पर तूने लालच कर लिया। तो वह रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा ये अली का बंदा है, मैं इसकी बराबरी करती हूँ, मैं भी उसी तरह मेरा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जितने भी ये होते हैं इनका दिल तो पसीज जाता है। वो कहते चल तुझे ऐसा कुछ नहीं, माफ कर दिया, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। उसने भी कहा ये मैंने लालच में कर दिया, क्योंकि मेरी जुबान में तो वो तासीर ही नहीं थी, जो इसको दिल में वो खलूस होता तो वो सब कुछ हो जाता, मैंने तो आपकी बराबरी करनी चाहिए। तो बाबा फरीद कहते हैं कोई बात नहीं, इंसान की फितरत ही ऐसी है, जा तो खुशी खुशी घर जा, बेटियों की शादी कर। तो यही तो है ना, ये कौन मिट्टी के ढेले को सोना बना सकता है, पर वो चाहे ना इतनी इतनी इतनी, कहते हैं जो फकीर लोग हैं, सच्चे फकीर लोग हैं, जो भी कह देते हैं वे हो जाता है। आपने बाबा मुराद शाह जी का, बाबा लाडी साईं जी का सब सुना होगा, जो कह दे हो जाता है, अल्लाह तो स्वयं झुकता है उनके दरबार में आके। तो इस तरह की वो भक्ति करते हैं। और जैसे बाबा फरीद जी का पढ़वाया ही है गुरु जी ने, तो उनका जितना कि मुझे याद है मैं सुनाती हूँ कि उन्होंने भी अपना एक गुरु ढूंढने की कोशिश की। तो गुरु ने, उनके जो भी गुरु मिले, तो उन्होंने कहा जो तेरी पारंपरिक जो पूजा है ना, वो तो कुछ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन चीजों में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें जो भी है अपना ध्यान अपने अंदर से अपने आप को खाली करके भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। तो वैसा ही उन्होंने किया। तो वो बहुत ही प्रिय शिष्य बन गए थे। उनके तो जो बाकी थे ना, वो सब उनसे जलन करते थे। तो उनको आदत थी उनके गुरुजी को वो चिलम जलाने की और हुक्का करने की, खाने के बाद वो करते थे। तो एक बार उसकी आग ठंडी पड़ गई, क्योंकि बारिश का भी मौसम था। तो वो पता नहीं, शायद वो बाकी शिष्यों ने भी ना उनकी वो नम कर दी हो आग, ताकि उनको अगर गुस्सा आ जाए तो ये बाबा फरीद पर अपना गुस्सा निकालें। तो आग जलाने में कठिनाई हो रही थी। तो बाबा फरीद ने क्या किया, गांव की तरफ भागे, और उनको पता था कि जो उनके गुरुजी ना 3 बार आवाजें मारते हैं, और अगर तीसरी आवाज पे वो ना आए ना तो उनको सजा मिलेगी। तो वो जाते हैं, वहां एक औरत गरीब घर की होगी, वो भी चिल्ला में आग लगाने के लिए खाना बना रही होगी, तो बारिश के मौसम में उसके लिए जल रही होगी। तो बाबा फरीद ने कहा कि तू मुझे कृपा करके वो आग दे दे, मुझे ऐसे करना है। तो वो बड़ी गुस्से में भरी हुई थी, तो वो जैसे तिल मिला रही थी, गुस्से में कहती है मैंने अपनी आंखें निकाल दी हैं, और गुस्से में पता नहीं क्या कुछ करने लगी। इस तरह से ना गुस्से में बोलने लगी कि मैंने भी अपनी आंख निकाल के ये ऐसे किया, मैं तुझे कैसे दे दूं। तो बाबा फरीद ने कहा, तो उसने कहा कि तू भी अपनी अगर आंखें निकाल सकता हो तो निकाल दे। तो जो मुझे याद है, बाबा फरीद जी ने, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे माफ करना, तो बाबा फरीद जी ने चिमटा पकड़ के गर्म अपनी वो दोनों आंखें निकाल दी कि नहीं, तुम मुझे चिल्लम को जलाने के लिए, उनके हुक्के के लिए आग दे दे। तो वो दे दी। तो उसने, तो महिला ने सोचा कि मैंने तो वैसे ही मजाक में गुस्से में कहा था, या जैसे भी है इरिटेट होके कहा, लेकिन उन्होंने तो सच में कर दिया। और बाबा फरीद को जब तीसरी आवाज इतनी दूर से सुनाई गुरु जी की
बाबा फरीद, तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं आ गया। हालांकि वो 200 किलोमीटर दूर थे। जोर से बोले, भागते भागते गए, अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो उन्होंने बोला तुझे क्या हुआ? कहते नहीं नहीं, मैंने, मुझे तो कीड़े ने काट लिया था। तो जब बाबा, उनके गुरुजी को पता चलता है, कहते तो सारी रात तिलमिलाता रहा, तूने मुझे बताया ही नहीं, बताया ही नहीं, तो ऐसी भक्ति कौन कर सकता है? तो जब आप बाबा फरीद जी पट्टी उतारते हैं आंखों में से, तो एक, मतलब एक आंख ठीक रहती, एक आंख छोटी होती है। तो हमने हमेशा देखा बाबा फरीद जी की एक आंख छोटी होती है। तो ये होती होती है भक्ति अपने गुरु के लिए, कि उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी। और हमें वाकई में अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम इतना कहते हैं गुरुजी मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा भी होता है हम हाय हाय करते हैं। और उन्होंने तो बहुत सहा है, बहुत सहा है। एक्चुअली गुरुजी ने आके दिखा दिया कि ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਂਦਾ है ना, तो देखो अपना सब कुछ वार के जाता है। तो गुरुजी ने ये कई बार कहना, आके आए हो ना तो कुछ करके जाओ। तो हमें सब के लिए ये सीख है, हम जीवन में आए हैं ना, जैसे नील को बताया है भगवान ने, नील दिस लाइफ इज नॉट अबाउट यू बट इट्स हुज लाइफ यू टच एंड व्हाट एंड व्हिच वे यू टच। अब हमने यही देखना, हम किसकी लाइफ में क्या थोड़ा सा भी कुछ सुधार या किसी तरह भी टच कर, यू नो, मे बी इन सम वे वी कैन टच somebody's life, making somebody smile, or maybe encouraging someone, whatever way. For instance, if I really have to have that patience in life, then I have to show that patience to somebody else. Then only God's gonna shower that patience on me. ये कैसे हो सकता है कि हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहें, ये रहें वो रहे, और हमारी तभी हम कहते हैं हमारी लाइफ ठीक नहीं हो रही। और बिल्कुल यही है ये, जब हम पढ़ते हैं बाबा फरीद ने आगे जाके कबीर जी को अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि बाबा फरीद जी कुएं में उल्टा लटके रहे 12 साल। तो फिर किस तरह से कबीर जी ने उनको एनलाइटनमेंट दी और सारा सिखाया। तो ये पढ़ने वाली चीजें होती हैं, इनसे बहुत शिक्षा मिलती है। तो टाइम टू टाइम गुरु जी पढ़वाते भी रहते हैं कि सच्ची भक्ति देखनी है तो इनकी देखो, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले भी जैसे एक मंजी होती है ना, आपको पता मंजी के 4 पावे होते हैं। तो पता नहीं कुछ क्या हो गया, उसका एक पावा टूट गया। तो एक ऐसे ही फकीर थे, उन्होंने अपनी टांग को वो काट के उधर पावा लगा दिया कि मेरे गुरु की नींद ना खराब हो। तो ये चीजें सुनने में ऐसा लगता कि वाकई ये तो भक्ति तो ये है। तो इनकी फकीरों की आवाज तो सीधी अल्लाह तक पहुंचती है, सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। तो अल्लाह वो ही करता है जो फकीर कहता है। बिल्कुल, अल्लाह भी ऐसे फकीरों का गुलाम बन जाता है। तो हम इतना तो कुछ भी नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हैं गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करें? बट जस्ट इमेजिन, हम इतने सत्संग सुनते हैं और फिर भी हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, वाह वाह ही निकलता है, हमेशा यही निकलता, वाओ गुरुजी, वाओ वाओ वाओ। मतलब कोई भी सत्संग है, किसी की कार हाथों से उठा के साइड पर रख देना, किसी की अगर वो खाई में, obviously if car falls gonna somersault like anything, but it doesn't happen. तो ये कैसे गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं? तो ये होगा, ये कलयुग का भी कुछ हमें वरदान मिला ही होगा। कलयुग को ये वरदान मिला होगा, जब पाप इतना बढ़ेगा ना, तो जब रब आएगा ना, तो रब सुधार भी देगा सब। अपनी क्रिएशन को खड़ी करने के लिए गुरुजी दोबारा से आ गए, नहीं तो सब कुछ हिल जाता। आपको सबको पता ही है, सब सुसाइड कर लेते जो भी दुखों में है, या पता नहीं क्या क्या हो जाता। एक सहन शक्ति, उस तरह की सहन शक्ति तो हमें नहीं है जो फकीरों में होती है, पर थोड़ी बहुत सहन शक्ति गुरुजी ले आए। पॉजिटिव एटीट्यूड कर दिया कि नहीं, अब मुख से यही निकलता भी जो हुंदा है चंगा हुंदा है। हर चीज में आप, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, कोई आपको धोखा भी दे, आप कहते हो अच्छा ही है, हो गया। कोई आपकी जिंदगी से भी निकल जाता, आप कहते हो अच्छा ही हुआ। जो भी होता है अच्छा ही होता है। चाहे फॉर दैट मैटर यू गेट स्टक इन द ट्रैफिक, यू विल से ओ फाइन, शायद मेरा समय अच्छा नहीं, आप अच्छा ही देखते हैं। और जिंदगी होनी भी ऐसी चाहिए, हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए, बिकॉज that gives peace to us. Otherwise there is no problem, there is no way, and there is there is मतलब उस तरह से ना, I mean I'm lost for words actually. It's made me blank right now. I'm so sorry. कोई फायदा ही नहीं है, ऑलवेज कंप्लेनिंग। कई बारी अब जैसे मैं शब्द ढूंढ रही हूँ, वो मेरे मन में ही नहीं आएंगे। माई माइंड समटाइम्स ही मेक
totally blank, that even I have to struggle hard to think about simple words. It's all Guruji, 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 Guruji. So that's all his satsang actually. आपको छोटे से छोटा शब्द भी कई बार वो इंग्लिश का दिमाग में नहीं आता, वो जैसे कहते हैं बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, वही मेरी हालत इस टाइम हुई हुई है. So it's all about Guruji. So why do we worry? वही तो करने आए हैं. Change the worry to worship. सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया है कि अब वो चिंता मत करो, कि जो अब वो ही कर दिया है, जो होना है वो होना है, मैं देख रहा हूं, मैं विटनेस कर रहा. अरे तुम चलते जाओ, बस चलते जाओ, बस चलते. यही तो फेथ है ना, बिलीव इन द अनसीन, टू बिलीव इन द अनसीन. बस वो चलते जाओ, यही जिंदगी का नाम है. और गुरुजी खुद भी चलते गए. इतने धोखे मिले उनको कि गुरुजी खुद भी बताते थे, इतने धोखे मिले, लोगों ने इतना यूज भी किया, एडवांटेज भी लिया, पर वो रब है. वो कहते हैं मैं तो, उन्होंने हमेशा कहना मैं देन ही तो आया, मैं कुछ लेन थोड़ी आया, मैं देन ही था आया. तो अगर हमने देना अगर हम अपना कहें तो हम एटलीस्ट गुरु जी को अपनी सिंसियरिटी दिखा सकते हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा सकते हैं. ना भी दिखाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास तो सच्चे सुच्चे ऐसे फकीर बैठे हैं, वो ही काफी है उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए. अगर देखा जाए तो हमारे जैसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है. इतने सच्चे सुच्चे ऐसे भगत हैं जो सच में जानते हैं कि असली फकीरी क्या होती है, अपने आप को खत्म करना. ऐसी फकीरों को तो उनके सामने लक्ष्मी समक्ष खड़ी रहती है, देवता समक्ष रहते हैं, पर वो अपनी गरीबी में जीवन बिता देते हैं. उन्होंने यही मतलब बतलाया कि जो प्यार है उससे बड़ी ताकत नहीं है, वो गरीबी को अपनाते हैं. वो चाहे तो शहनशाह बन जाए, और वैसे तो शहनशाह ही है वो. उनको इन चीजों से प्यार ही नहीं होता. उनकी तो सीधी धुन अल्लाह से लगी होती है, गुरु जी से लगी होती है. उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं. सच्चे सुच्चे भगत तो गुरु जी के पास ऑलरेडी बहुत है, पर इस दुनिया में फिर भी गुरु जी आए, इस दुनिया को सुधारने के लिए आए कि नहीं ठीक हो जाओ, बंदे बन जाओ, जो बंदे बना के भेजा सीगा वही तुसी बन जाओ. कोई फायदा नहीं है गया ਐਵੇਂ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਕੀ फायदा हैगा? भुगतन तो सानू ही आना पड़ा वापस. शोर शॉर्ट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. तो क्या फायदा? ऐसा तो नहीं है ना हम चलाकियां भी करें, धोखेबाजियां भी करें, और सत्संग में भी बैठे और सोचे गुरु जी है सब संभाल लेंगे. तो गुरु जी, कई लोग कहते हैं बहुत भोले हैं, बट लेट मी टेल यू, गुरु जी इन्हें भोले नहीं हैगे. तो फिर गुरु जी कुछ भी गुरु जी नहीं करके दिखाएंगे. वो क्या होता है, गुरु जी वही कहते हैं मैं श्राप नहीं दिंदा किसी ਨੂੰ, मैं कर्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ इंटरफेयर नहीं करता, भुगतना हमें ही पड़ेगा. तो जो उन्होंने लॉज बनाए हैं वो उसके उल्ट कैसे चल सकते हैं? ये तो धर्म के विरुद्ध होगा ना. कई चीजें सबने बोली शिव जी को कि शिव जी आपने ऐसा वरदान क्यों दिया. अब उनको पता है कि उसने इतनी तपस्या दी, चाहे वो देव हो दानव हो, तो ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा अगर मैं उसकी तपस्या का फल नहीं दूंगा. अब उस फल से वो क्या करता है वो उसको देखना है. अच्छे कई बार वो कितना 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 अपना एंजॉय करते हैं, बहुत करते हैं, तो वो उनका फल का वो चल रहा हो. जब घड़ा भर जाता है तो नेचुरली उनका भी फिर संहार करना पड़ता है. तो फिर उस पल के लिए स्वयं शिव जी को भी इंतजार करना पड़ता है. तो कई बार हमारी जिंदगी में भी आता है, हम कहते हैं यार बंदे ने मैंने इन्ना माड़ा क्यों किया, फिर फ्लरिश करी जा रहे हैं. फिर भी देखो सत्संग च भी आ रहे हैं, काम भी बनते जा रहे हैं. अरे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं. गुरु जी ने खुद बोला है, जो ऊपर से दिखता है वो आपको नहीं पता अंदर से क्या हो रहा है. गुरु जी की कोई नहीं जान सकता. मैं आपको बताऊं, चाहे शायद उनके घर में जल प्रसाद भी निकल रहा हो, तो गुरु जी की कोई नहीं जान सकता. कोई नहीं जान सकता. जिसने कहा मैं गुरु जी को जान लिया, जान ही नहीं सकते. गुरु जी कहते थे जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. So don't get carried away by what the outer surface you are seeing. It's something else. ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿ ਲੋ. बस यही है, यही तो गरीब निवाज है, यही वो सिखलाते हैं. ऊपर की दुनिया, ऊपर की चीजों के मत जाओ. फ्लरिश हो रहा है, चलो इस दुनिया च फ्लरिश हो रहा है, तानू थोड़ी पता स्पिरिट वर्ल्ड से जाके की होना. If you have forgotten everything, I think you got to rethink, you got to reread the book, The Laws of the Spirit World. हर 1-2 महीने बाद पढ़ लेनी चाहिए, फिर बंदा ना सही रहता है. क्योंकि वो चीजें कहीं भूल जाते हैं कि नहीं, हमने उसमें कई ऐसे हमने सुने थे ना, उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि जब मुझे दो लड़कों का नाम भी भूल गया, बिकॉज दिस इज व्हाट गुरुजी डज, एक्चुअली मेक्स मी ब्लैंक. तो एक रत्तू जी, दूसरा मुझे याद ही नहीं आ रहा. वो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने सोचा कि अंकल तो he's been like a philanthropist, he's been so nice because he's been so generous. ऊपर जाकर he was like नहीं ये तो ऊपर realms में होंगे. थोड़ा सोचा नहीं इसके नीचे जाते हैं, यहाँ अरे इसके नीचे जाते हैं, अरे देखा वो तो सबसे नीचे.
सो आपको नहीं पता, डोंट गो बाय द आउटर थिंग कि वो फ्लरिश कर रहा है। फ्लरिश कर रहा है, दुनिया के मामले में फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि ये भुगतान इधर नहीं होता, भुगतान आत्मा का भी होता है। क्यों रूहें, कई रूहें आपने सुना होगा, कईयों की गति नहीं होती, कईयों की गति नहीं होती। बहुत बारी, कई बारी ना किसी संगत के भी ऐसे, जैसे गुरुजी की प्रताप ही है जो, क्योंकि आई एम नो वन टू रियली रियली बी, आई डोंट थिंक सो, आई आई हैव गॉट एनीथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन एनीवन सीरियसली। आई थिंक आई माई सेल्फ नीड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, पर जैसे कई लोग कहते हैं ज्ञान जी की जैसे किताब पढ़ी है, रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसके बाद हमारे नियर एंड डियर वंस हमारे ड्रीम्स में आने लगे, या जैसे भी आ रहे, बिकॉज प्रॉब्लम शायद उनको भी तो पता आप गुरु जी की शरण में हो, है ना। सो मे बी हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। कई तो अपनी खुशी से भी आते हैं, ब्लेसिंग्स देने भी आते हैं, शायद कई इशारा भी देने आता है, भी हमारी भी गति करा दो। तो कई कई लोग तो ऐसे फोन करते हैं कि अदरवाइज मेरा मतलब इस अर्थली प्लेन में कोई ऐसा रिलेशन नहीं था उनके साथ, चाहे फॉर दैट मैटर इन लॉज भी हो, बट उसके बाद अब आने लगे, बिकॉज ही नोज, दे नो ना नाउ कि आप किसकी शरण में हो, आप किसकी शरण में हो। मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे भी ऐसे बहुत फैमिली में से ही ऐसे आए थे, मेरी गति करा दे, अपने गुरु नु कह के। अरे जब वो थे तब तो गुरु जी का मतलब उनको पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं तो गुरु जी को मिली गई थी। जो सोचो, जो सोल्स जाती है उनको तो पता है ना, तो हमारे जो भी जाते हैं, अब जो, क्योंकि सोल को पता होता है ऊपरी दुनिया में कौन सही है कौन नहीं है और किसकी शरण में है, तो वो कहते हैं मेरे वैसे सपने में आए, मेरी गति करा दे। और मुझे लग रहा है उन्होंने हाथ में कोई ना ये जॉटेड डाउन समथिंग और मेरे को ऐसे पकड़ा दी थी, अपने गुरु ने दे दे, मेरी गति करा दे। तो चलो हमें तो प्रार्थना यही करनी चाहिए कि गुरु जी अभी जो भी संसार में वो करके गए हैं, भोग विलास जो भी किया उन्होंने, या जैसे भी किया, माफ कीजिए, क्योंकि आत्मा की गति होना बहुत जरूरी है, तो हम तो सिर्फ यही देखते हैं, ठीक है भी इंसानी चोला है, जो मर्जी कर दे रहो, ऐसा नहीं है। हमें अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए, उस तरह के अच्छे कर्म करने चाहिए, और उस तरह से देखिए जो हो गया वो हो गया। सो लेट अस चेंज आवरसेल्फ, इट्स नेवर टू लेट। मैंने तो यही सीखा, इट्स नेवर टू लेट। अब उसमें तो रोने पिटने का तो कोई फायदा नहीं है। जो थे हम, जो कल थे, उसको सोचो, वो पुराने पेजेस थे, जस्ट टेयर देम ऑफ एंड जस्ट थ्रो अवे इन द बिन, जस्ट रिक्रिएट। और ये नील डॉलर वॉश की बुक, कई तो यू गॉट टू रीड बिटवीन द लाइंस। एक्चुअली गॉड उन जो क्रक्स मैंने निकाला यही कहते हैं, ये जो मैंने दोबारा से भेजा ना, हम ज्यादा ही एक्चुअली दुनिया में घुस जाते हैं। एक्चुअली हम इसके लिए नहीं आए हैं। फॉर व्हाट पर्पस वी हैव कम? create yourself, new version of yourself। जो हम करते हैं वो हम आज नहीं होने चाहिए, पर हमने यही सोच लिया, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरी मदर इन लॉ, मेरा फादर इन लॉ, इसने ये कह दिया, उसने क्या दिया। अरे ये सब अपने पार्ट्स प्ले कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे अच्छी जो गुरुजी ने सच में चीज सिखा दी ना, मुंह रखे हमदास, उससे बड़ी एक्चुअली कोई चीज है ही नहीं है। आप जिंदगी में आजमा के देख लेना, चुप हो जाना। जब आपसे कोई लड़ता झगड़ता है ना, आप चुप हो जाना, आपको इतनी शांति मिलेगी उसके बाद कि ओ गॉड, थैंक गॉड, probably I would have used cuss words, probably I would have said something else, maybe I wouldn't have meant that, but I would have uttered that। तो देखो, वो जो हमने गलत शब्द निकाले उसका भी तो भुगतान तो होता ही है ना। you would consider yourself at peace, just be quiet। यही गुरुजी ने सिखाया। अरे मैनू इन्ना कुछ बोल दे सी, मैनू धोखे मिले, तू भी खा ला, मैं भी सहना तू भी सहला। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, हम सबके लिए है ना, हम सबके लिए। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया तो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो सारे संसार के लिए था। अर्जुन जी तो सिर्फ माध्यम थे, उनको वो बताना उनको था, मतलब उनके माध्यम से हम सारे संसार को वो गीता का उपदेश मिला। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना, कर्म करो। उनको बोला तो ये मत देखी तेरे रिश्तेदार हैं, ये अब तेरा कर्म है। तो हमें भी वो कर्म करते जाना है। जब ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा ये वो था, ये मेरा ये रोल प्ले करने आया था। कई बार हमारे जो हमें दुख देते हैं ना, तो वो कई बार हमें वो ही स्ट्रांग बनाते हैं। मुझे बताओ, हमें स्ट्रांग लाइफ में कौन बनाता है? जो हमें दुखी देता है एक्चुअली, क्योंकि फिर आप और स्ट्रांग बनते जाते हो। अगर हमारे एवरीथिंग इज अ रोजी पैच, डू यू थिंक वी विल ग्रो, वी विल इवॉल्व? नो, वी विल नॉट। सो ये जो लोग धोखेबाजी देते हैं ना, तो तहे दिल से शुक्रिया निकलता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। these people play a big role to make us strong, and these people help us to recreate and to make us capable of realizing our true version actually।
सो उसी उसी के लिए हमें ये चीजें, धोखेबाजियां भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, पर हम उन्हीं चीजों में रह जाते हैं ना। इसने मेरे साथ क्यों किया, अरे किया, छोड़ो उसको, छोड़ो। जस्ट कंसिडर योरसेल्फ सो फॉर्चुनेट। मुझे ये नहीं पता लगता कि जिसके पास शहंशाहों के शहंशाह गुरुजी मिल गए, वो छोटी छोटी चीजों पर क्यों रोते हैं। पता क्यों रोते हैं? आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस गुरुजी इज मेकिंग मी से दैट। क्यों रोते हैं? उन्होंने तो सौखे मिल गए, गुरुजी सौखे मिल गए। आप पढ़ो बाबा फरीद जी का, सुबह ही गुरुजी ने वो पढ़वाया, जो भी क्रक्स था मैंने सुनवा दिया। हो सकता है मैं थोड़ा सा इधर उधर मेरे शब्द गए हों, पर क्रक्स तो यही है। वो तो कुएं में लटके रहे, 12 साल तक लटके रहे, है ना, वो कुएं के पानी में। क्योंकि अगर हमें ऐसा करना पड़ता तो हमने गुरुजी को बहुत सस्ते में ले लिया, बहुत सस्ते में ले लिया, और हम गुरुजी की उस तरह से कदर ही नहीं करते कि इसी करके वो गुरुजी के होते हुए हम दूसरों को इतना ऊपर उठा रहे हैं। यार इन्हें मैंने इतना कितना कहता। मुझे तो बस ये डर होता है मेरा गुरु मुझसे दूर ना हो जाए। हम सबको ये होना चाहिए डर, गुरु जी के रहमो करम पे रहें। गुरु जी हमसे ना दूर रहे, दुनिया बिखर जाएगी, कौन संभालेगा। अब तो गुरु जी के कारण ही जिए जा रहे हैं। ही इज द वन, ही इज द वन। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में पता नहीं कौन से वक्त की बात है कि सुसाइड का थॉट ना आया हो, डेफिनेटली आया था। बट वो किताबें भी ऐसी पढ़ाई, पता है ना कि आत्मा तो कर भी लूंगी तो बाहर खड़ी होगी, तो आत्मा तो शरीर नु देख के रोएगी, तो और बच्चा नु देख के रोएगी, फिर इस तरह रोएगी, फिर तो मैं आई बी इन द स्टेट ऑफ लिम्बो एक्चुअली। व्हाट वुड आई डू देन? इट्स बेटर टू बे, बेटर टू फेस। और मैं तो यही सोचती हूँ, जिस एक हार्ड मास शरीर का कोई आदमी हो या औरत हो, है ना, फॉर दैट मैटर, हम उसके लिए रोते हैं। अरे इन्हें तो मर जाना है, भी तो कंकाल है अंदर से। ये क्या है? हम इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों है लोगों को? फॉर दैट मैटर, कभी भी बच्चे भी, या डॉटर कभी कभी होता है गुरु जी के प्यार में, कभी रोती है तो मैं कहा, ए रोना तेरा सही है, तू जरा किसी और दे दुख वास्ते रोड़ी ना। मैं इस तरह बिकॉज लोग चीजें करते हैं, आपको पता, ब्लैक मैजिक एंड अटरली सफर एंड स्टिल सफरिंग। मैं कहती कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, शायद गुरु जी ने तेन इस काबिल समझा होएगा, यू आर एबल टू बे दैट। डोंट वरी बेटा, टाइम एक जैसा नहीं रहता, अच्छा टाइम भी आएगा। Look forward to that, but just hold on to Guruji. I don't know how many years I have, I won't be around every time, but your Guruji will be always with you. रोना ही आए ना तो गुरुजी ली रोली, बस उस तो ऊपर रोना है ही नहीं है। I don't think so anybody else deserve our precious tears than Guruji, than Guruji. गुरुजी के लिए तो रोना मोती वाला रोना बन जाता है, मोतियों की धाराएं निकलती हैं। रोना तो रब वास्ते रो, क्या इंसानों के लिए रोना। ये रिश्ते नाते ये सब अभी से अगर हम सीख लेना, and we should not get attached to these relationships. I am not saying do your I'm not saying that don't do your duties. Do your duties dutifully with all your passion. बिल्कुल, ये तो गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं। बिल्कुल, जैसे गुरुजी ने कहा गृहस्थ आश्रम ऊपर हैगा, जेड़ी एक औरत हैगी अपने बच्चे लिए टिफिन भी बनाती है, अपने बच्चे लिए आई कर दिया, यही तो ओदा पार्ट हैगा ना। उन्होंने भी बस गुरु रूप समझ के ही करो कि नहीं, मैं प्रसाद बना रही है, मैं कर रही, हर काम गुरुजी ने ऑफर करना चाहिए। दैट इज व्हाई ही सेड लिपस्टिक लगाने वक्त भी गुरु ही याद आए। ओ फॉल इन लव विद मी मैडली, देन आई विल शो यू माय डिविनिटी, आई विल शो यू व्हाट इज लव अबाउट। एंड गुरुजी शोन मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। सबसे ऊपर ही गुरुजी का प्यार है, इतना प्यार, oh my God, you get soaked in that love. बाकी चीजें तो आपको बहुत छोटी लगी रहती हैं, कोई फायदा ही नहीं किसी के पीछे भागने का। This is what Guruji meant, कि जब तू शीशे तैयार होए तो तेन मैं नजर आवा। इन्ना नशा होवे गुरु दे प्यार दा, इन्नी एडिक्शन होवे गुरु दे प्यार ने, बस मेरे गुरुजी 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 गुरुजी, nothing else, nothing else. Feel more Guruji every time inside you. You will have no room for the other people because they don't deserve. Do you think they're going to live forever? Everybody is going to die, and everybody is beggar at his doorstep. इतने बड़े फकीर देखो, जिस रब की इबादत करते हैं, वो रब हमें बहुत सौखे से मिल गया। और जो लोग दूसरा गुरुजी बतलवाते हैं, ये गुरुजी ने बतलवाया पहला कि क्यों रोंदे पिटते रहते ने, क्योंकि रब सौखे मिल गया। और दूसरी क्यों रोंदे पिटते रहते हैं, जिसने देखे बहुत बड़े बड़े दुख देखे हो ना जिंदगी में, वो इन चीजों में नहीं जाते। और इन लोगों ने जो छोटी छोटी चीजें पीछे रोंदे ना, इन्होंने बड़े दुख थोड़ी देखे। अब देखो, किसी ने अपनी जिंदगी में इतनी मौतें देखी हो, वो क्या छोटे दुखों में रोएगा? वो पत्थर बन जाएगा, वो रिएक्ट करना ही छोड़ देता है, वो रिएक्ट करना ही छोड़ देता है। क्योंकि
उसने इतने बड़े दुख देख लिए, वो छोटी चीजें तो उसको लगता है जस्ट ब्यूटी मैन, इट्स नथिंग। अनदर पीपल विल थिंक ओह ही और शी इज हार्टलेस। अरे आप उधर तक पहुंचे ही नहीं, आप तो किंतु छोटी छोटी चीजों में ही लग गए हो, तो उसमें क्या है? बड़े दुख जिसने देखे हो ना, उससे पूछो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। वो जिंदगी फिर भी जिए जाता है अपने गुरु के सहारे, पत्थर बन के, दिल में इतना दुख लेके, होंठों पे मुस्कुराहट लेके वो जिए जाता है। सो दिस इज व्हाट गुरुजी मेक्स मी रियलाइज। इसी करके लोग की रोंदे कदर नहीं ना हैगी। तीसरा कि रब, हाँ तीसरा गुरु जी कहंदा इन्ना रब तानू दे दिंदा ना, तानू कदर ही नहीं हैगी, यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड मैन। पता लगदा, पता उदों लगे जो हमारे वो उस कवाली में भी आता है, मेरे को बड़ी वो याद भूल गई है, अमला दे होने ने निबेड़े हैं, तो वो सुननी चाहिए, रोंगटे खड़े होने करने वाली होती है। जो पता उदो लगता है ना जो हथों ताड़े सब कुछ निकल जाता है। सो अगर भगवान ने इतना पैसा किसी को दिया है, इतनी खुशियां दी है ना, तो आप उसकी कदर कीजिए। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए, जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी तरसता है या अपनी नीड्स पूरी करने के लिए इज वर्किंग लाइक अ डॉग, यू नो दैट। सो इस ये चीजें बहुत सीखने वाली है। अगर जिसको भगवान इतनी सहज भाव से जैसे भी देता है, चलो अपने पुराने कर्मों की वजह से भी देता है, बी इन ग्रेटिट्यूड एंड डोंट crib and complain over small things. Ask those who don't have. Probably those things are dream for that person. You know, जो आप सहज भाव से enjoy कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत तरीके होते हैं कंप्लेन करने के लिए। और चौथा, अपने गुरु की रहमतों को भूल जाना। तो ये मैं तो कहती हूँ गुरुजी, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, ये आपका प्यार, ये आपकी मेहर है। बार बार आप वो मौका देते हैं, बिकॉज इसको इतना अच्छा लगता है दोबारा दोबारा से वो चीजें सोचना, गुरुजी ने हमारे लिए क्या दी। सबसे बड़ा मिरेकल जिसको लोग कहते हैं हमारी लाइफ में है गुरुजी का हमारी लाइफ में होना, इससे बड़ा मिरेकल नहीं है। इससे इसको सोचिए, गुरुजी ना होते अभी हम क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते? ये निंदा चुगली कर रहे होते, कलपते होते, रोते होते, या अपनी जिंदगी ये एक लाइक रोबोरिक लाइफ जी रहे होते। तो गुरुजी ने बता दिया, ये जो बर्थडे है, इट इज द डे ऑफ एनलाइटनमेंट, it's the day of awakening, it's a day of it's a day to recreate yourself, to realign, to readjust, to rethink, recontemplate. So हमें सोचना चाहिए कि कष्ट होता है ना, एक 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 किसी को भी धरती पे आने का कष्ट तो होता ही है। और गुरुजी ने आके बता दिया कि हर एक ने थोड़ी थोड़ी सफरिंग तो लेनी पैंदी है। मैं तो टेरो लेती हूँ, हुने हुने केड़ा मेरा किसी ने खेड़ा छाड़ दिता। अगर हम सोचे अब शरीर में नहीं है कि उनको अब कष्ट नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी भी वो चाहें तो अपनी उस डिविनिटी में मर्ज हो सकते हैं, वैसे ही अपना सब कुछ चलता रहेगा। पर नहीं, अभी भी वो हमें उस तरह छोड़ के नहीं गए। ये उनका प्यार है। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ना, वो पता लगता है रब की हुंदा है। पर इत्थे इंसान तो थोड़ी थोड़ी चीजां ते घबरा जांदा, थोड़ी थोड़ी चीजां ते। अगर हमें उसका, मेरे को मैथ्स इज रियली पुअर, उसको थोड़ा थोड़ा भी सहना पड़े ना, हमारी चीखें निकल जाएंगी। जो गुरुजी सहते थे, और गुरुजी चाहते तो ना सहते, पर उन्होंने भक्तों के प्यार, अपनी ये संगत के प्यार के लिए सहा। तो बस यही कहते हैं कि दस प्यार, हमें ये जो अवसर मिला है आज गुरु जी के जो अवतरित हुए हैं, वो लाइट धरती पर आई, और लाइट को भी एक वूम्ब में जाना पड़ा। वो उन माता पिता को शत शत प्रणाम, उस परिवार को शत शत प्रणाम। बहुत 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 भक्तों की, बहुत बहुत जन्मों की उनकी भक्ति रही होगी कि कभी तो उन्होंने भी वरदान मांगे होंगे कि शिव जी महाराज, लाइट, डिविनिटी, ईश्वर, आप भी हमारे पुत्र रूप में आए। तो गुरुजी ने बापूजी और माताजी सबको शत शत प्रणाम, कृष्णा दीदी को और सबको, उन सारे सामूहिक परिवार को शत शत प्रणाम, और उस डुगरी महान धरती को शत शत प्रणाम। सब जगह जहां गुरुजी चले, सारी धरती पावन कर दी गुरुजी ने। और सारे घर, अब तो सारे घर पावन हो गए, सब जगह सत्संग होते हैं, सब जगह सत्संग होते हैं, और सब जगह शब्द वाणी, सब जगह मंत्र जाप होते हैं, सब जगह पॉजिटिविटी है। तो हमें और क्या चाहिए, सतयुग बना दिया। सो वी शुड जस्ट रियलाइज दैट ठीक है, दुख आने हैं। या तो ऐसी चीजों हमारे गुरुजी ने ना सही हो, क्या गुरुजी की आंखों में कभी नहीं आंसू आए हैं? बिल्कुल आए हैं। इतना दुख देके या लोगों की चीजें देख के आए हैं। वो भी क्या, वो नहीं तड़पे? वो भी तड़पे हैं। मैं वही चीज बताऊंगी जो मैंने देखी है, ऐसी सुनी सुनाई बातों में नहीं। क्या उनको बुरा नहीं महसूस हुआ होगा? हुआ होगा। किसने कहा भगवान को नहीं होता? बिल्कुल होता है। जो जो अगर ये चीजें ना होती तो ईश्वर हमारे अंदर ऐसी इमोशंस क्यों भरते? वैसे ना भी भरते ना।
पर पर भगवान ने कभी इस तरह से जेलिसी नहीं भरी थी। थोड़ी बहुत ठीक है, वो देवी देवताओं में भी ईर्ष्या चलती थी, वो हमने पढ़ा है शिव पुराण में, सब कुछ होता है। पर इन चीजों से यही सीखने को मिला, राइज अबव, राइज अबव। किसी ने भी महाशिव पुराण में, चाहे हमने देखा शुरू में नारद जी में भी वो चीज आ गई थी जब उनका बंदर का मुख हो गया था। वो बहुत एक शिव जी ने लीला से वो शहर बसवा दिया उनको था कि मैं इतना सुंदर बन जाऊं, विष्णु जी से सुंदरता मांग लूं, पर वो मुख तो बंदर का रहा। और फिर उस तरह से उस गुस्से में उन्होंने श्राप भी दे दिया वो दो गण को कि तुम दोनों भाई ऐसे बन के आओ। वो आगे जाके रावण और वो क्या वो बन के आए। तो विष्णु जो भी श्राप दे, तू भी वन वन में घूमे, तो वो सब कुछ हुआ। तो ये कई बारी गुस्से में भी चीजें होती, ईर्ष्या से भी होती है, सब कुछ होता है, पर आगे जाके उनको उनको भी समझ लगती है कि नहीं, जो किया हमने गलत किया। तो ये चीजें जो भी है डालने वाले ईश्वर ही हैं इमोशंस को, पर हमने देखना है कौन सी इमोशंस को हमने ज्यादा ऊपर करना है, कौन सी को नीचे। थोड़ी बहुत अगर जेलसी ये होती है, जस्ट लेट इट गो and then just start chanting or just kind of retrospect. It's not a good thing. Why should I get jealous? Why should I think that somebody is better than me? Oh, I'm the best because I have my Guruji. So यही मैं कहूंगी कि इस डे को हम एक एनलायरनमेंट का डे समझे, एक अवेकनिंग का समझे। गुरुजी केम टू अवेकन, ही नेवर केम अस टू प्रीच। वो हमारे, उन्होंने बहुत सतगुरु ऐसे छोड़े हुए हैं। ही नेवर केम टू प्रीच, टू अवेकन, टू जस्ट टेल अस know your real worth, know your what is the divine light. ये लाइट जो रोशनी है, ये अंदर की असली रोशनी है। So the greatest awakening comes, when you're aware about your infinite nature, that yes, I'm also love. I'm spark of his love. His divine love, I am his spark. So आप अपने आप को, हम सबको बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए। हम सबके अंदर वो रोशनी है, अंदर अंदर के अंदर ही ढूंढना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अंदर अपने आप को स्वयं खोजने से गुरुजी मिल ही जाते हैं। गुरुजी अंदर ही है। And the God's light, what does it symbolize? His holiness, His grace, His hope, His courage, is everything, everything, everything. So on that last note कि गुरुजी के ये जो भी महान दिवस है, यही जाने कि अगर वो डिवाइन लाइट नीचे आई है, हम उस प्रकाश की किरणें हैं, हम उन्हीं की किरणें, अब उन्हीं के बीच में हमने सम्मिलित हो जाना है। तो जो गुरुजी चाहते हैं हम उसी रास्ते चलें, और we should be very watchful of our actions, और बस प्यार ही प्यार दें। सो धन्यवाद अनुजी सुबोध जी इस प्यारे 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 प्लेटफॉर्म का। सो थैंक यू गुरुजी। आई एम नथिंग। ये कीड़े का भी मोल होता है। आई रियली डोंट कंसिडर माई सेल्फ दैट उस उतना भी मोल है, पर ये आपकी कृपालता है। आप बुलवाते हैं, आप ही बुलवाने वाले हैं। वाणी से सब कुछ आप ही बुलवाते हैं। बोलते वक्त कहीं भी कोई कमी रह गई हो, या बोलते वक्त कई शब्द में उच्चारण में गलत हो गया हो, विच इंटेंशनली आई वुड नेवर डू दैट, और कुछ भी गलती से बोला गया हो, मुझे माफ कीजिए। सो धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद, और उन आत्माओं को सद्गति दीजिए।